हेलो दोस्तों गाइस, कैसे हैं आप लोग। कुछ कारणोंवश लाइव नहीं हो पा रहा है। पता नहीं, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। उस प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ पे बहुत अभी हम 10-15 मिनट काफ़ी परेशान थे। तो अब हम क्या करते हैं, आज जो लाइव का सेशन जो टाइमिंग हमने रखा था वो तो हम रखेंगे ही, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे लाइव। हम फिर से टेक्निकल इशू आज रात को चेक करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स है, हमारी टेक्निकल टीम चेक करेगी। तो अब क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, टाइम तो हमारा ख़राब ना जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, अभी आपको आधे घंटे में हम अब इसको रिकॉर्ड करके आपको लाइव देते हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन प्रॉब्लम रहेगा हम आपको फिर से दोबारा लाइव दे देंगे, कल या दोपहर में कभी भी। इसके लिए टेंशन मत रहिए, क्योंकि टाइम खराब ना हो इसलिए हम रिकॉर्ड, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं। मैं 10 मिनट से देख रहा हूँ लाइव, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आ रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि आज से यानी थर्सडे से हमारी सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। आज से हमारी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। लाइव भी कुछ प्रॉब्लम आ रही, उसका भी हम कल सॉर्ट आउट कर लेंगे, आज रात को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जैसा कि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बार 6 पेपर टोटल हुए हैं लेक्चर आर एग्जाम में। कौन सा? पीजीटी, जीआईसी, पॉलिटेक्निक, आश्रम पद्धति, यूपीएचएस, एनजीडीसी एंड टीजीटी। 6-7 पेपर हुए एग्जाम के। लेकिन अभी जो हमारा रिसेंट का जो मोटो है पीजीटी केमिस्ट्री है, तो पीजीटी केमिस्ट्री रिलेवेंट जितने सारे एग्जाम होते हैं, जैसे पीजीटी, जीआईसी, पॉलिटेक्निक, तो ये तीनों एग्जाम के पैनल क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए क्या होता है, हम सारे एग्जाम इनके जो 2022 और 2021 के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करने आए हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहला ही क्वेश्चन है पीजीटी 2021 का है। पहला क्वेश्चन किसका है? पीजीटी 2021 का है पहला क्वेश्चन। पीजीटी 2021 का क्या कहता है? इन द थ्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फॉर द एग्जांपल ऑफ फ्यूरॉन, पायरॉल एंड थायोपिन, द ऑर्डर ऑफ द एरोमेटिसिटी, उनकी एरोमेटिसिटी के ऑर्डर पूछा है, यानी क्या होता है। पेन का कलर मैं कुछ और लेता हूँ। चलो, पेन का कलर मैंने ले लिया ब्लैक। ये होता है थायोपिन, ये होता है फ्यूरॉन, ये होता है पायरॉल। ठीक है, ये होता है पायरॉल। तो ध्यान से चेक करो को किसकी एरोमेटिसिटी अच्छा होता, जिसकी एरोमेटिसिटी अच्छा होगा वही होगा। क्लियर है ना बातें इतनी? उसकी किसकी एरोमेटिसिटी अच्छा होगा। यहाँ पे लोन पेयर होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है। यहाँ पे क्या होता है, पी पाई डी पाई डिलोकलाइजेशन होता है। मैंने बोला था पी पाई डी पाई अगर डिलोकलाइजेशन हो जाता है तो हाईली हाईली स्टेबल हो जाता है, हाईली हाईली एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ये कौन वाला? सल्फर वाला, क्या है, थायोफिन वाला। अब यहाँ पे क्या है, फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन एंड क्या है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। कौन बेटर लोन पेयर देता है? नाइट्रोजन इज बेटर प्लस एम एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इज बेटर प्लस एम एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन बेटर प्लस एम देगा। यानी सबसे ज्यादा जो होगा थायोफिन होगा। थायोफिन कहाँ कहाँ? यहाँ है, ठीक है, और यहाँ है, ठीक है, दोनों जगह है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा, मैंने पता है था, बार बार बताया है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का लोन पेयर फास्ट डोनेट करेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन फास्ट एरोमेटिसिटी शो करेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। यानी क्या होगा, पायरॉल वाला ज्यादा फास्ट एरोमेटिसिटी शो करेगा एज कंपेयर टू फ्यूरॉन, यानी पायरॉल हो गया, फ्यूरॉन हो गया। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ये कब क्वेश्चन पूछा था? इसी साल पूछा गया था, पीजीटी 2021 में। ठीक है, पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ईपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, ईपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। ये इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट है वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट है, यहाँ पे देखना ध्यान से। ये देखिए कार्बीन है, क्या होता है? कार्बीन। और कार्बीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर होता है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो दैट मीन्स क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ही तो है। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा।
और कार्बन के पास यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा आंसर हो गया, कार्बन कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट होगा, कार्बन कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट होगा एज कंपेयर टू अमोनिया NH2 ROR एंड CH3 माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट समझ में आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी पीजीटी 2021 का ही क्वेश्चन है। द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, आप लोग को पता होना चाहिए मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। ये मैं ऑलरेडी पिछले लाइव लेक्चर में आपको डिस्कस कर चुका हूं। क्या होता है जब कभी भी बेंजोइक एसिड का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जब पूछा जाए, आपके दिमाग में तुरंत एक इफेक्ट जरूर आना चाहिए, क्या, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, अगर बेंजोइक एसिड है, एनिलीन की बेसिसिटी पूछती है तो वहां पे ऑर्थो इफेक्ट एक बार जरूर याद आना चाहिए आप लोगों को। क्या ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज हाईएस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू रादर देन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट वाला, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा बेंजोइक एसिड से। ठीक है, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो पोजीशन पे है, ये भी ऑर्थो पोजीशन पे है। और पहली बात सुनो, ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। और ऑर्थो पे चाहे जो कुछ भी ग्रुप लगाओ, डजंट मैटर, चाहे प्लस आई लगाओ, चाहे माइनस आई लगाओ, चाहे प्लस एम लगाओ, चाहे माइनस एम लगाओ, कुछ भी लगा हो, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। यानी सबसे लीस्ट एसिड कौन सा होगा, लीस्ट एसिड यही होगा, बिकॉज सभी के सभी ऑर्थो है, सभी के सभी ऑर्थो है। अब यहाँ पे एक एक ऑर्थो पोजीशन पे आने पे उसकी एसिडिटी बढ़ती है बेंजोइक एसिड से, और चाहे कुछ भी आए, डजंट मैटर, चाहे कुछ भी आए। यहाँ पे एक अर्थ है, यहाँ पे एक अर्थ है, यहाँ पे दो दो अर्थ है, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, यही होगा। यहाँ पे प्लस आई माइनस आई का कॉन्सेप्ट मत लगाना, मैं बार बार कहता हूँ। क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। अब चाहे ऑर्थो पे चाहे जो कुछ भी ग्रुप लगाओ, चाहे प्लस आई लगाओ, चाहे माइनस आई लगाओ, चाहे प्लस एम लगाओ, चाहे माइनस एम लगाओ, ठीक है, कुछ भी लगाओ, डजंट मैटर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीजीटी 2021 का ये भी क्वेश्चन है, पीजीटी 2021 का ये भी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, पीजीटी 2021 का ये भी क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। क्या कहता है, विन इन विच द कार्बन आयन इज द मोस्ट स्टेबल एमंग द बिलो। इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है। कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन आयन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन चाहता है, जिसके पास जरूरत है वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पसंद करेगा, जिसके पास जरूरत नहीं है तो पसंद नहीं करेगा। देखना ध्यान से, यहाँ पे कैसा कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, sp कार्बन है, और ये कार्बन कैसा है, sp2 कार्बन है, और ये कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन। ठीक है, और जो जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतना ही नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी रखता है, जितना ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतना ही नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी रखता है, और जो जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम उतना ही पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी रखता है। यानी sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये sp2 होता है, sp3 होता है। आप लोगों को पता है sp कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू sp2 कार्बन एज कंपेयर टू sp3 कार्बन। इसलिए क्या आंसर आपका हो जाएगा, आंसर दिस इज आंसर। यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए, यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिटी ऑर्डर पूछा है, फिनोल की एसिडिटी ऑर्डर पूछा है। ये भी यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है भाई ये। एसिडिटी ऑर्डर क्या है, फिनोल का पूछा है एसिडिटी ऑर्डर। इसमें देखो एसिडिटी ऑर्डर क्या है, फिनोल है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, CH3 है। फिनोल क्या करेगा, एक बार सोच समझ के बताओ, फिनोल क्या करेगा। ठीक है, यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। फिनोल, मैंने बताया था किसी भी कंपाउंड का एसिडिटी चेक करने के लिए आप क्या कर रहे हो, उस हाइड्रोजन को निकाल दो,
हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बनाओ, एनायन बनाओ, हाइड्रोजन निकालने के बाद एनायन बनाओ, और फिर क्या चेक कर लो, एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। जो ज्यादा एनायन स्टेबल होगा वही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, वही ज्यादा एसिडिक होगा। अब उस एनायन को स्टेबिलिटी कैसे चेक करें, जो एनायन को कम कर रहा हो, यानी निगेटिव चार्ज मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब 8 से ज्यादा, अगर 8 से ज्यादा है तब भी अनस्टेबल है, अगर 8 है तो स्टेबल है। यानी क्या होगा, माइनस आई ये शो करता है, माइनस एम ये शो करता है, प्लस एच ये शो करता है, और इधर कोई इफेक्ट नहीं है। नाइट्रो ग्रुप इस मेटा पोजीशन पे, मैंने बताया मेटा पोजीशन पे ओनली क्या शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है मेटा पोजीशन पे। ध्यान से सुनना, ये क्या करेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, जबरदस्त खींचेगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। यानी सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन बना रहा है, यही बना रहा है। एक तो नेगेटिव चार्ज, उस चार्ज को कम करना चाहिए, चार्ज कम करने के बजाय वो क्या करना है, अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। यानी 4 ऑप्शन, यानी ये सबसे लीस्ट होना चाहिए, ये यानी ये तो कभी ना होगा, खत्म हो गई कहानी। अब यहाँ पे ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, यानी इन दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू ये, यानी सेकंड पोजीशन पे 1 होना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे 1 यही दिख रहा है, ये देखो 1। अब इन दोनों में कौन ज्यादा खींच रहा है, जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। माइनस एम ज्यादा खींचेता है एज कंपेयर टू माइनस आई, इसलिए सब ज्यादा स्टेबल होगा 3, उसके बाद होगा 2, इसके बाद 1 होगा। ठीक है, 3 सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद कौन होगा, 1 होगा, उसके बाद लास्ट 4। ठीक है, इस बात को समझ में आया, आप लोग को समझ में आया होगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का ऑर्डर पूछा हुआ था, पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये जीआईसी 2021 में पूछा है, जो पीसीएस कराते हैं यूपी पीसीएस, जीआईसी 2021 में पूछा गया, जो शायद सितंबर में हुआ था, नहीं सितंबर में नहीं, नवंबर में आई थिंक हुआ था जीआईसी। तो जीआईसी 2021 पूछा, क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोनाइन द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पूछा गया है। कार्बोनाइन में भी जस्ट डिस्कस किया, कार्बोनाइन होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या मतलब होता है, अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। अब वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को कम करने वाला कोई ग्रुप लगा हो तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन को कौन कम रहा है, नेगेटिव, NO2 क्या शो करता है, NO2 शो करता है माइनस एम, CH3 शो करता है प्लस एच, NO2 क्या शो करता है यहाँ पे माइनस आई, OH यहाँ पे क्या शो करता है प्लस एम। मैं बार बार अपने लेक्चर में सारा डिस्कस कर चुका हूँ, मैं कह रहा हूँ बार बार आप जाइए लेक्चर को देखिए। अगर लेक्चर को नहीं देखेंगे, कब प्लस एच शो करेगा, कब माइनस आई शो करेगा, लेक्चर नंबर शायद 7 या 8 में बताया हूँ, जीओसी की लेक्चर नंबर 7 या 8 में बताया, वहां पे जाना जरूरी है, वहां पे देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा यहाँ पे कैसे माइनस आई हो रहा है, कैसे माइनस एम हो रहा है, कैसे प्लस एच हो रहा है, कैसे प्लस एम हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीओसी के लेक्चर नंबर 7 या 8 या 9 है, तो जीओसी के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वहां पे जाके देखेंगे तभी समझ में आएगा। मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इज माइनस आई शो करता है, नाइट्रो ग्रुप इज पैरा पोजीशन पे माइनस एम शो करता है, CH3 पैरा पोजीशन पे प्लस एच शो करता है, और OH पैरा पोजीशन पे प्लस एम शो करता है। प्लस एच मतलब हाइपर कंजुगेशन होता है, प्लस एम मतलब मेसोमेरिक होता है, और माइनस आई मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई का मतलब, अब इसको कौन कम कर रहा है, 3 लोग कम कर रहे हैं क्या, दो लोग कम कर रहे हैं, एक ये कम कर रहा है, एक कम कर रहा है। जो ज्यादा कम करेगा वही ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा कम कर रहा है, मेसोमेरिक इज डोमिनेटिंग होती है। अरही को याद करो, बार बार मैं अरही को याद कराता रहता हूँ, अरही को याद करो, रेजोनेंस ज्यादा ही डोमिनेटिंग होती है एज कंपेयर टू इंडक्टिव। ये ज्यादा खींचेगा, ज्यादा स्टेबल, यही होगा। 3 वाला आंसर कहाँ है, यही एक आंसर दिख रहा है, यानी यही सही है। 3 ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा खींचेगा। उसके बाद कौन खींच रहा है, ये खींच रहा है, दूसरा आंसर ये होगा, 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, और उसके बाद देने वाला ग्रुप ये भी लगा है, वो भी लगा है। इन दोनों में देने वाला ग्रुप कौन कम देगा, कौन कम देगा, अरही को फिर याद करो, अरही हाइपर कंजुगेशन कम देगा एज कंपेयर टू रेजोनेंस, यानी चौथा होगा यहाँ पे। उसके बाद कहाँ होगा, ये लास्ट में जाएगा, 3241, 3241, ये आंसर सही है। दिस आंसर इज करेक्ट, दिस आंसर इज अ करेक्ट। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआईसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। जीआईसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is the most reactive for electrophilic addition reaction। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे पूछा गया है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप सोच समझ के जवाब दो। ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड कराना है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड कराना है, मतलब कौन बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है ये पूछ रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना है, मतलब पहली जो आएगी इलेक्ट्रोफाइल आएगी,
मतलब यहाँ पे जो होगा बेस्ट न्यूक्लियोफाइल पूछा गया है, मतलब समझो बात को, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पूछ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पूछ रहा है, यानी इस इलेक्ट्रोफाइल पे कौन फास्ट अटैक करेगा, ये फास्ट अटैक करेगा, ये फास्ट अटैक करेगा, ये फास्ट अटैक करेगा। इन चारों में जो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा वही इस इलेक्ट्रोफाइल के पास फास्ट जाएगा ना। इन चारों में जो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा वही इस इलेक्ट्रोफाइल के पास जो चारों में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल बेस्ट होगा वही इस इलेक्ट्रोफाइल के पास फास्ट जाएगा। अब चेक कर लेंगे कौन न्यूक्लियोफाइल बेस्ट है इनमें से, कौन न्यूक्लियोफाइल बेस्ट है इनमें से, चेक करो भाई, चेक करते हैं इसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेस्ट है। देखो ध्यान से, ये क्या है, यहाँ पे CH2 है, तो चलो अच्छी बात है। ये क्या CH2 है, यहाँ पे क्या लगा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाता है, बिकॉज ऑक्सीजन क्या शो करता है, प्लस यम इफेक्ट, प्लस यम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्कीन की बढ़ाएगी, एल्कीन की बढ़ाएगी यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रही है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही है। बेंजीन सॉरी ऑक्सीजन हैव लोन पेयर विथ कॉन्जुगेशन, प्लस यम देता है हमें पता है, अब प्लस यम देगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। यहाँ पे क्या है, एल्कीन है, यहाँ पे क्या है, फेनिल है, फेनिल ग्रुप है। फेनिल ग्रुप यहाँ पे कैसा बिहेव करता है, इसके लिए इस एल्कीन के लिए माइनस एम सेव करता है। फेनिल ग्रुप, फेनाइल ग्रुप इस एल्कीन के लिए माइनस एम शो करेगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यानी उसको एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करेगा, यानी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी घट रही है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी घट रही है, यहाँ पे तो नो इफेक्ट है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। यहाँ पे क्या है, एल्कीन क्या है, प्लस आई इधर लगा है, प्लस आई इधर लगा है, हालांकि हाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है, बट इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बढ़ रही है। यहाँ पे न्यूक्लियोसिटी किसकी वजह से बढ़ रही है, मेसोमेरिक इफेक्ट पर से बढ़ रही है, इसलिए मेसोमेरिक ज्यादा डोमिनेट करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी में, हर जगह मेसोमेरिक डोमिनेंस ही करेगी, यानी आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। यानी समझ गए आप लोग, बी आंसर होगा, बिकॉज क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है। ठीक है, ध्यान से चेक करना, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है। अब हम आते हैं जीआईसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का है, जीआईसी 2021 का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का है। क्या क्वेश्चन पूछाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। यानी क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सा कंपाउंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं देगा। भैया आपको मैं बताया था फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कौन देता है, जो जिसके पास बेंजीन न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी हो, बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी हो, जैसे सुनना ध्यान से सुनना, क्या कहता है, बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी जिसकी अच्छी हो वही क्या होता है, अच्छा खासा क्या देगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन देगा। एक प्लस एम ग्रुप यहां लगा है, एक बेंजीन पे मैंने माइनस एम ग्रुप लगाया है। किसमें बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी खासी है, किसमें बेंजीन कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, किसमें फील करेगा, इसमें या इसमें। बेंजीन बेटर न्यूक्लियोफाइल कब फील करेगा, ये तो खींचेगा ना, खींचेगा खुद, बेंजीन न्यूक्लियोफिलिसिटी घटा रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहा है, यानी प्लस एम ग्रुप लगा है तो बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, अगर माइनस एम लगा है बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है। और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, और बेंजीन न्यूक्लियोफाइल अगर ना बिहेव करे, यानी माइनस एम लगा हो तो बेंजीन न्यूक्लियोफाइल नहीं बिहेव करेगा, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं देगा। यानी COOH कैसा शो करता है, माइनस एम शो करता है, यानी ये नहीं देगा फ्रीडल-क्राफ्ट। ये कैसा शो करता है, प्लस एम देता है, ये बेंजीन का ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन देगा। ये क्या करता है, प्लस एम शो करता है, ये भी क्या करेगा, ये भी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन देगा। ये क्या करता है, NO2 होता है, माइनस एम देता है, इसकी बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटा रहा है, यानी आंसर ये फर्स्ट हो सकता है, फर्स्ट होगा और सेकंड होगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड आंसर मिला लो, यानी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, सी आंसर करेक्ट, सी आंसर इज करेक्ट। क्लियर है बातें, सी आंसर इज करेक्ट। ये जीआईसी 2021 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी जीआईसी का ही है शायद, जीआईसी 2021 का है और पॉलिटेक्निक 2022 का है, देखना ध्यान से। इतना अच्छा, और मैं बार बार अपने लेक्चर में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बोकेटायन में, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट फर्स्ट या सेकंड लेक्चर मैंने डिस्कस किया था इसको बार बार, कि मिसक्लेनियस कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल एज कंपेयर टू बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, अगर सेम नंबर ऑफ रिंग में होगा तब, अगर जिसका ज्यादा नंबर ऑफ रिंग होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये मैं लेक्चर नंबर 3rd या 4th में बताया हूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट के।
रिएक्शन इंटरमीडिएट के लेक्चर नंबर 3 या 4 में बताया। यहाँ पे ध्यान देना, एक ऐसा कार्बोकेटायन है, एक ऐसा कार्बोकेटायन भाई बेंजाइलिक है, एलाइलिक, दिस कार्बोकेटायन इज एलाइलिक कार्बोकेटायन। ये कैसा कार्बोकेटायन है? एलाइलिक कार्बोकेटायन है, ठीक है, एलाइलिक कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन कैसा है? हाइपर कॉन्जुगेशन वाला है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। एक कार्बोकेटायन कैसा है भाई? ध्यान देना है क्या? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। है ना बेंजाइलिक कार्बोकेटायन? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ध्यान से देखना। एक ऐसा है मिस्केलेनियस कार्बोकेटायन। अब मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया था, आपको अच्छे से याद होगा, ऑर्डर मैंने लिखवाया था अच्छा खासा। Miscellaneous carbocation is a highly stable as compared to benzylic carbocation because have pseudo pi bond, banana bonds की वजह से ज्यादा स्टेबल। अगर नंबर ऑफ रिंग ज्यादा हो जाए बेंजाइलिक का एज कंपेयर टू मिस्केलेनियस का, तो बेंजाइलिक ज्यादा हो जाता है। अगर सेम नंबर ऑफ रिंग होगा तो मिस्केलेनियस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यानी आंसर क्या होगा? बी आंसर इज करेक्ट। ये देखो जीआईसी 2021 में मात्र 3 महीने के बाद पॉलिटेक्निक में भी पूछ लिया। दोनों यूपीपीसीएस के ही एग्जाम है, दोनों यूपीपीसीएस के ही एग्जाम है। मैं बोल रहा हूं बार बार, यूपीपीसीएस के अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर पीजीटी आपको क्रैक करना है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि एग्जामिनर पीसीएस का और पीजीटी का, जीआईसी का, आश्रम पद्धति का, सारे का पैनल सेम है, एग्जामिनर सेम है, इसलिए क्वेश्चन मैच होगा, 100% मैच होगा। ये मैं बोला वही था और देखो मैच भी हुआ है। पॉलिटेक्निक का, जीआईसी का देखो एग्जैक्ट 2 महीने के बाद वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे पूछा गया, देखो जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीपीसीएस 2022 जो 22 मार्च को हुआ था, और पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो शायद 6 दिन के अंतर पे, सिर्फ 6 दिन के अंदर, शायद 15 मार्च को पॉलिटेक्निक था अब 22 मार्च को जीडीसी था, शायद मात्र 5-6 दिन के अंदर पे एग्जाम थे, और दोनों सेम क्वेश्चन रिपीट हुए। सेम क्वेश्चन, मैंने बोला था एग्जामिनर सेम है, पीजीटी का भी एग्जामिनर सेम होगा, इसलिए क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया है। जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है। और पॉलिटेक्निक का है, यहाँ पे देखो पीसीएस का भी है, पॉलिटेक्निक का पीसीएस का भी है, तो पीजीटी में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए पीजीटी, इसलिए ध्यान देना इस बात का। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा? इन पिरिडीन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, पिरिडीन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, एकदम तुच्चा सा सड़ा सा सवाल पूछा गया है भाई। दिस इज पिरिडीन, पिरिडीन का पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सोच समझ के आप लोग जवाब देना, सोच समझ के आप लोग जवाब देना। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन क्या इन्वॉल्व है डिलोकलाइजेशन में? यहाँ पे नाइट्रोजन इन्वॉल्व नहीं है डिलोकलाइजेशन में। जब इन्वॉल्व नहीं है उसमें हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे, यानी इसको काउंट करेंगे, यानी क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? बताइए भाई, इसका क्या होगा? सिग्मा, इस कलर दिख रहा है क्या आप लोगों को? कलर दिख रहा है? चलो एक कलर दिख रहा होगा। सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा आ रहा है। 3 सिग्मा को क्या लिखते हो? 3 सिग्मा sp2 लिखते हो। मैं आपको ये शायद एग्जाम्पल भी यही दिलवाया हूँ, लिखवाया हूँ क्या? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में या लेक्चर नंबर 3 में है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देखो एकदम तुच्चा सा सड़ा सा सवाल पूछा है। जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीपीसीएस 2022 में, पॉलिटेक्निक लेक्चरर यूपीपीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। यहाँ पे लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं है, इसलिए उसका सिग्मा काउंट करेंगे। अगर लोन पेयर डिलोकलाइज होता तो हम सिग्मा काउंट नहीं करते। जैसे पायरॉल में, जैसे यहाँ पे देखो इसका लोन पेयर क्या होता है? डिलोकलाइज होता है, तो हम सिग्मा में काउंट नहीं करते, इसलिए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा हो गई, sp2 हो गया। इसका लोन पेयर क्या है? तो डिलोकलाइज हो जाता है, डिलोकलाइज रहता है तो हम काउंट नहीं करते, और जब डिलोकलाइज नहीं है तब काउंट करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना बात? यानी इसका आंसर क्या हो गया? sp2। शायद 2 नीचे रह गया है, गलती से मिस्टेक हो गई है, उसकी कोई इश्यूज नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? जीआईसी का है ही है, जीआईसी का द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटायन। फिर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, अभी देखो मिस्केलेनियस का एक क्वेश्चन पूछा गया था, कहां पे? जीआईसी में, पॉलिटेक्निक में, फिर जीडीसी पूछ लिया। ये भी यूपीपीसीएस का एग्जाम है, पता नहीं फिदा है भाई, यूपीपीसीएस वाले फिदा है मिस्केलेनियस कार्बोकेटायन पे।
मिससेलेनियस कार्बोकेटाइन पे फिदा है। अब आपको सोचना क्या है, मिससेलेनियस कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल, सबसे पहले यही लगा। एक रिंग है, यहाँ पे 3 रिंग है, एक बेंजाइलिक है, यहाँ पे 3 बेंजाइलिक है, ठीक है। ध्यान दें, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल बताओ कौन होगा, बताओ आंसर बताओ। सबसे ज्यादा बेंजाइलिक एक रिंग है, ये 3 रिंग है, ये एक रिंग है, ऑब्वियस सी बात है बी सबसे ज्यादा। अब एक रिंग ये भी है, एक रिंग ये है, सेम नंबर ऑफ रिंग है, सेम नंबर ऑफ रिंग है, बताया था, मतलब अगर सेम नंबर ऑफ रिंग होगा मिससेलेनियस कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बेंजाइलिक, यानी बी हो गया, सी हो गया, उसके बाद ए हो गया। क्या आंसर हो गया, बीसीए। बीसीए आंसर होगा ना, बीसी आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, पॉलिटेक्निक लेक्चरर यूपीपीसी 2022 में पूछा गया है। पॉलिटेक्निक, ये देखो Br3 है, Br3 है, तो यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी साफ साफ दिख रही है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है 100%। Bf3 क्या होता है, लेविस एसिड होता है, इसका वैकेंट होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं इसमें, हाँ पता है आप लोगों को, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या मतलब है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब NH3 के पास लोन पेयर है तो क्या बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, H+ क्या है, क्या पूछा गया, विच वन इलेक्ट्रोफाइल, नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, यही तो है, NH3 इज न्यूक्लियोफाइल। 3 है इलेक्ट्रोफाइल और 1 है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, क्लियर है बातें। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर शायद लास्ट है 13, 14 गया है, क्वेश्चन नंबर यही लास्ट है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर यूपीपीसी 2022 में पूछा गया है, इसमें से विच ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा गया, इसमें से मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, ध्यान से देखना, बताइए भाई मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। मैंने बोला था स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पहचानने के क्या तरीका होता है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है उस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालो, उस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, 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 यहाँ पे क्या हो रहा है, ये sp2 है, ये sp3 है, ये क्या है प्लस आई, यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे प्लस आई। इस नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कर रहा है, sp वाला भैया, मोर माइनस आई शो करेगा, ये कैसा शो करेगा, लेस माइनस आई शो करेगा, ये प्लस आई शो करता है, प्लस आई शो करता है। इस नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा कम कौन कर रहा है, यही कम कर रहा है, यही कम कर रहा है ना। ये प्लस आई क्या कर रहा है, उस नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हैं, उस नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, दैट मींस क्या है, उसको कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं। नेगेटिव चार्ज मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब उस नेगेटिव चार्ज को जो कम करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, उस नेगेटिव चार्ज को जो बढ़ाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। ये बढ़ा रहा है अनस्टेबल, ये बढ़ा रहा है अनस्टेबल, ये भी कम कर रहा है, ये भी कम कर रहा है। अब हम चेक करेंगे कौन ज्यादा कम कर रहा है, यही ज्यादा कम कर रहा है, ठीक है, यही ज्यादा कम कर रहा है। इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा, यानी ये किस में पूछेगा, यूपीपीसी 2021 में पूछेगा। अब हम नेक्स्ट जो लाइव लेक्चर लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर के लेकर आएंगे, पीजीटी 2016 का, पीजीटी 2013 का क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। फिलहाल अभी क्या है, लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो लाइव में कुछ प्रॉब्लम है, नो डाउट हम जैसे ही आज रात में हम डिस्कस करेंगे, तो जैसे ही सही होगा तो हम आप लोग को जल्द ही इंफॉर्मेशन देंगे। फिलहाल सारी चीजें सही हो गई हैं, अब कल आप लोगों को हम शेड्यूल भी दे देंगे, जैसे ही लाइव सही हो जाएगा हम आप लोगों को क्लास की शेड्यूल भी दे देंगे। डेली एक लाइव होगा, एक क्लास, एक लाइव होगा और 1 या 2 वीडियो रिकॉर्डेड भी जाती रहेंगी, क्योंकि सिलेबस में फास्ट करवाना है तो हमें 1 या 2 वीडियो रिकॉर्डेड भी जाती रहेंगी और लाइव एक क्लास डेली होगा। शेड्यूल हम जल्द आपको आज रात में प्रोवाइड करा देंगे, कब कितने बजे से किसकी क्लास रहेगी, ठीक है। आज हम पीजीटी के लिए लाइव है, कल हम टीजीटी के लिए लाइव रहेंगे, ठीक है। जल्द से जल्द, बस कल तक हमारी सारी चीजें सही हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।